धनपुर के ऊपर बादल ऐसे छाए थे जैसे आसमान किसी पुराने जख्म को आज खुलकर रोने देना चाहता हो। मिट्टी की महक, भीगी हवा और टपटप गिरती बूंदें, हर चीज में एक उदासी घुली हुई थी। इसी मौसम में रहता था आरहन, एक गरीब घर का लड़का जिसकी जिंदगी में सुख कम और संघर्ष ज्यादा थे। उसके पास ढंग के कपड़े नहीं, सही जूते नहीं है और जेब में हमेशा खालीपन, लेकिन दिल इतना बड़ा था कि उसमें किसी अमीर की दुनिया भी आसानी से समा जाए। वह सुबह खेतों में मजदूरी करता, दोपहर में लकड़ियां चुनता और शाम को नदी किनारे बैठकर आसमान को घूरता, जैसे अपने दर्द को बारिश में घोलकर बहा देना चाहता हो। और इसी गांव में रहती थी अनायरा, उम्र 20 है, जमींदार की इकलौती पढ़ी लिखी, सुंदर और दिल से बेहद नाजुक लड़की। महंगी चूड़ियां उस अमीर के हाथों में चमकती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था, एक ऐसी तन्हाई जिसे गांव का कोई समझ नहीं पाता था सिवाय एक आदमी के। आरहन, उनकी पहली मुलाकात भी मौसम से शुरू हुई थी। तेज बारिश में अनायरा खेतों की ओर निकली थी और फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ी। दूर से लकड़ियों का ढेर लिए भागता हुआ आरहन आया। उसके कदम भारी थे, सांसें तेज थीं, कपड़े बारिश से चिपक चुके थे, लेकिन उसने एक सेकंड भी बिना सोचे अनायरा को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे पर पकड़ मजबूत थी, जैसे वह उसे गिरने नहीं देगा चाहे दुनिया टूट जाए। अनायरा की आंखों में दर्द के आंसू थे और उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम हर बार मेरे लिए ऐसे क्यों दौड़ते हो? आरहन ने भीगी पलकों को झुकाकर कहा, क्योंकि जब भी बारिश होती है मेरा दिल डरता है कि कहीं तुम अकेली भीगती न रह जाओ। इस एक लाइन ने अनायरा के दिल की सारी बंद खिड़कियां खोल दी। उस दिन के बाद दोनों बार, कभी पुरानी पगडंडी पर, कभी कच्चे रास्तों पर चलते चलते अनायरा को आरहन की हंसी में सुकून मिलता, उसकी आवाज में अपनापन, उसकी आंखों में वफा। आरहन को अनायरा में वो मासूमियत दिखती जो उसे हर दर्द भुला देती, लेकिन गांव वालों की जुबानें किसी की खुशी नहीं देख पाती। बातें फैलने लगी, जमींदार की बेटी और वो गरीब लड़का, ये रिश्ता कैसे चलेगा? लेकिन दोनों को दुनिया की आवाजें कभी रोक नहीं पाई। सर बारिश में भीगते हुए कहती आरहन, अगर तुमने मुझे कभी छोड़ दिया न तो ये बारिश मुझे मार देगी। आरहन मुस्कुराकर कहता, तुम गिरोगी तो पहले मैं टूटूंगा, लेकिन प्यार जितना गहरा होता है दुनिया उतनी ही बेरहम। एक दिन जमींदार ने दोनों को साथ देख लिया। उसका चेहरा गुस्से से फट रहा था। उसने सबके सामने आरहन को धक्का दिया, अपमानित किया और उसने धीरे से कहा, सा मैंने कभी आपकी बेटी को अपनी औकात से नहीं तौला, मैंने बस उसे दिल से चाहा है। जमींदार ने अनायरा को कमरे में बंद कर दिया और आरहन को गांव छोड़ने की धमकी दे दी। उस रात बारिश पहले से भी जोर से बरस रही थी। आसमान जैसे दोनों का दर्द नहीं पा रहा था। आरहन अनायरा के कमरे की खिड़की के नीचे बैठ गया। पूरी रात भीगता रहा, खिड़की को ताकता रहा, शायद खुल जाए, शायद अनायरा पुकार ले, लेकिन खिड़की बंद रही। सुबह खबर आई कि अनायरा रोते रोते बेहोश हो गई और अस्पताल में भर्ती है। आरहन सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। दरवाजे पर रोक दिया गया, लेकिन अंदर से उसकी टूटती हुई आवाज आई, डॉक्टर साहब, अगर वो ठीक नहीं होगा तो मैं भी नहीं जीऊंगी। यह सुनकर आरहन का दिल ऐसे टूट गया कि उसका दर्द बारिश में भी नहीं छुप पाया है। पहली बार फूट फूट कर रोया सा, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। 3 दिनों की लड़ाई के बाद अनायरा को होश आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें सूजी हुई थी, पर पहला शब्द जो उसके होठों से निकला वह था आरहन। अस्पताल की खिड़की के बाहर खड़ा आरहन भी रो पड़ा। उसी शाम जमींदार ने अपनी बेटी की हालत देखकर हार मान ली, आंखें नम करके कहा, अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो जाओ उसे बुला लाओ। अनायरा बात सुने बिना ही बारिश में दौड़ पड़ी बाहर। काली सड़क पर भीगते हुए दूर एक परछाई चलती नजर आई। वह आरहन था। दोनों एक दूसरे की ओर ऐसे भागे जैसे उनकी जान उसी में बसती हो। बारिश तेज होती गई, हवा तेज बहती गई, पर दोनों एक दूसरे से टकराकर ऐसे गले लगे जैसे सदियों का बिछड़ाव खत्म हो गया हो। रोते हुए कह रही थी, अब कभी मत छोड़ना, मैं फिर टूट जाऊंगी। और आरहन ने कांपते हुए हाथों से उसे थाम लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना बचे रह पाऊंगा? मौसम चाहे जितना बरसे तुम्हारा हाथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा।
और उस दिन पहली बार गांव वालों ने देखा कि सच्चा प्यार कभी गरीब अमीर नहीं देखता, सिर्फ दिल देखता है। और बारिश वह आज भी कहती है, सावन में किया गया वादा कभी टूटता नहीं है।